जी। जी, अम्बेडकरवादी जी बताइए। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। कैसे हो सर आप? बढ़िया, बढ़िया, जय भीम। सर अभी मैं बोलूँ आपको? हाँ, हेलो। बोलिए, बोलिए। सर कैसा है ना, अभी आप ही देखिए, अभी हमारे जो अंबेडकर साहब है, ठीक है? उन्होंने जो डिग्रियाँ ली है, उन्होंने जो संघर्ष किया उससे पहले, उनको नाभिक बाल भी नहीं काटता था। पढ़ाई भी उन्होंने क्लास के बाहर की, ठीक है? अब भी जाके उन्होंने इतना पढ़ाई किया, फॉरेन में जाके आज बहुत उनका नाम है। इंडिया में तो छोड़ ही दो, बाहर गाँव में भी बहुत मानते हैं। आप मान रहे हैं मेरी बात को? हाँ, बोलिए, मान रहा हूँ, मान रहा हूँ। जी, आप अपनी बात तो कर लीजिए, अभी मैं अभी हाँ, जी। तो अभी कैसा है ना सर, अभी हमारा जो वर्ग है, हमारा जो क्लास है, ठीक है? अंबेडकर जी ने ये कहा था कि बुद्ध धम्म हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी धर्म में नहीं जाने वाले थे, ठीक है? बाबा साहब ने सब धर्म का अभ्यास किया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब चीज़ का। लेकिन उनको लगा कि ये जो भारत का है बुद्ध धम्म, हुँ, ये निस्तनाबूद हो गया था सर, पूरा वैनिश हो गया था इंडिया से। हुँ, तो इसको कैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं? उससे पहले भी महात्मा फुले जी ने उनको बुक दिया था बुद्ध का। उसके बाद उन्होंने उसपे थोड़ा-सा पढ़ा था उसके बारे में कि बुद्ध धम्म क्या होता है, उसके बारे में जानकारी ली थी, लेकिन इतना नहीं डीपली गए थे जब उन्होंने हमें कन्वर्ट किया था। मतलब हम जो पहले थे, जात जात हमारा अलग था, वो जात से हम बौद्ध बने। ठीक है? तो वो बहुत बड़ा जर्नी है बाबा साहब का, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के फिर बुद्ध धम्म हमें दिया। अभी उसका क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। बुद्ध धम्म में कोई भी देव, भगवान या भूत ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी आप मानते हो, मैं आपको बिलीव पे आपके पूरा डाउट नहीं करूँगा। आप जिनको मानना है आप मान सकते हैं। आप एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आप फ्री हो। उसमें मैं कोई भी आपको टोक नहीं सकता है। पूजा-पाठ करने में कोई भी टोक नहीं कर सकता है आपको। लेकिन अंधश्रद्धा करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होएगा। तो ये चीज़ है सर। अभी हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन करके है, वो यही चीज़ों पे सब ये करते हैं सर, ध्यान रखते हैं कि कहीं कहीं पे, जैसे कि अभी मैंने एक जन को एक देखा था सर, कि बहुत सारे लोग हैं जो अंधश्रद्धा करते हैं सर, उसमें फॉलो करते हैं बाबा लोग को माइ ब्लाइंडली। तो ऐसा है ना, बहुत सारे लोग जो है ब्लाइंडली वो करते हैं, और फिर वो कैसा है ना सर, अभी कोई क्या बाबा है, कैसा बाबा है अपने को नहीं पता है। अभी आपने भी पढ़ा होगा, लिखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, वो नित्यानंद महाराज रहेंगे या कोई भी महाराज रहेंगे, वो कितना गलत करते हैं सर वो चीज़ें। अभी देखो, मेरे भले वो जात की नहीं है, कास्ट की नहीं, वो लड़कियाँ, लेकिन भले हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये गलत चीज़ है, उस पे आवाज़ उठाओ आप, कि हाँ यार, ये गलत हो रहा है हमारे में भी। आप आप उठाओ, थोड़ा दूसरे रुक के जाइए, ऊपर भी आप उँगली उठाओ। आप थोड़ा रुक जाइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनो ना सर। नहीं, मैंने सर, सुन लिया ना, अब खाली आप ही थोड़े बोलोगे। अ, नहीं, नहीं, भाई 2 मिनट वन टू दीजिए वन ना। बात करते हैं ना, वन टू वन बात करते हैं। भैया आपने कुछ बोला, जी, कुछ जी, मैं पूछ रहा हूँ, बोलिए, आप बोलो उसका सर। जवाब। आपने अभी बोला कि कोई अंधश्रद्धा निर्मूलन करके कोई संगठन है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अब आपके हिसाब से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये संगठन सिर्फ़ बाबाओं के लिए बना है। यानी कि कोई बाबा जब अंधश्रद्धा फैलाएगा तो संगठन काम करेगा। लेकिन भैया ये एड्स की आत्मा निकल जा, कैंसर की आत्मा निकल जा, ठीक है? उँगली से माथे पर छुआ और छटपटाते हुए वो गिर गई। मैंने तो कभी इन परम वैज्ञानिकों के विरोध में इनको कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कार्य किए होंगे, लेकिन आप जिस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहे हो उनको, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन से ये लग रहा है कि वो जिस संस्था का आप नाम ले रहे हो, वो खाली बाबाओं के लिए काम कर भई, अगर वो वास्तव में अंधश्रद्धा निर्मूलन के हेतु है, तो वो तो सब पर काम करना चाहिए। क्या वो सब पर काम करते हैं या सिर्फ़ बाबाओं के ऊपर काम करते हैं? मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बाबा लोग जो है वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं, मैं मानता हूँ, हाँ, फैलाते हैं। लेकिन आपने अभी बोला ना, तो आप मुझे बताइए कि वो जो भी संगठन है या जो भी आप बता रहे हैं कि तो वो लोग जो हैं वो खाली बाबाओं की अंधश्रद्धा मिटाते हैं कि वो जो एड्स की आत्मा निकालने वालों की भी अंधश्रद्धा मिटाते हैं और वो जो अन्य जो हैं जो अपने अपने
मत संप्रदाय में जो अंधश्रद्धा फैलाते हैं उनकी भी उनका भी वो जो है अंधश्रद्धा मिटाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर वो एड्स की आत्मा निकालने वालों की अंधश्रद्धा मिटाने गए हों। आप बोल नहीं रहे हैं सर, कृपया बोलें, मैंने आपसे कुछ पूछा है। जी, जी सर, जी सर। देखिए, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हुँ। मैं भी है ना, कभी ये चीज़ पे मैं बिलीव करता था। नहीं, मैंने जो पूछा है वो बताइए। मुझे पास्ट में। मुझे इस पे कथा नहीं सुनिए सुननी। सर। मैंने आपसे पूछा, आपने जी, किसी संगठन का नाम जी। लिया है। आप कह रहे थे कि हाँ। भैया जो बाबा लोग जो अंधश्रद्धा फैलाते हैं तो उसपे वो जी, जी। काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो संगठन क्या वो एड्स की आत्मा और कैंसर की आत्मा निकालने वालों के ऊपर भी काम करता है? कोई एक उदाहरण दीजिए ना मुझे, जहाँ ये पता चले कि भैया कोई एड्स की आत्मा निकल जा, कैंसर की आत्मा निकल जा के लिए जो सार्वजनिक जो कैंप लगाए जाते हैं, उन कैंपों में कभी जी, उनको जी। काम करते हुए मैंने देखा, कभी उन कैंपों में वो गए हैं इस चीज़ को डिनाई करने के भैया ना एड्स की आत्मा होती है, ना कैंसर की आत्मा होती है, ना वो निकलती है। सही बोल रहे हैं इसके आप, ऊपर सही कोई बोल रहे हैं। आपके पास जी, कोई इसका जवाब है? ज़रा वो मुझे दीजिए। जी। जी, जी, जी। आप एकदम राइट बोल रहे हैं सर। देखिए, उसमें 3 रोकने जन गए हैं, हैं बस बहुत मोस्टली अरे जो भैया है, मुझे बस बताइए कभी मोस्टली रोकने गए हैं, रिलीज रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह है जी, वो दीजिए मुझे। जी, जी। देखिए, मोस्टली 3 रिलीजन हैं, जो ये 3 नहीं, इस पे बिलीव ये करते 3 हैं। रिलीजन एक मुसलमान है, नहीं है, मैंने एक आपसे हिंदू है कहा और एक सुनिए, क्रिश्चियन है। सुनिए, बौद्ध धर्म में कोई सुनिए। अंधश्रद्धा नहीं है सर। अभी मैं वो भी बताऊँगा अंधश्रद्धा है कि नहीं है, अभी मैं बताऊँगा, आप उसके लिए जी, जी, परेशान जी। मत होइए। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप जी, कह रहे हैं नहीं। अंधश्रद्धा जी। नहीं है, आप कह रहे हैं अंधश्रद्धा नहीं है। मुझे एक सीधा जवाब दीजिए कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ आप पूजते हैं, क्यों पूजते हैं अस्थियाँ? किसी की अस्थि पूजने से आपको क्या लाभ होने वाला है? सर, उस ज़माने में रखा है सर, उस प्रथा रहेगी ज़माने में सर, नहीं, कुछ वो ना उस कुछ ज़माने उसमें में रखा था नहीं, उस ज़माने में रखा था वो तो अलग बात थी। आज के ज़माने में सर क्यों है ये बता दीजिए बस? देखिए, वो टाइम पे सती प्रथा थी, बहुत सारी प्रथा थी अरे सर। भैया बुद्ध के तो टाइम में हो कौन-सी सती सकता प्रथा है थी यार? कि गज़ब टॉपिक देखो कैसे बदल गया ये आदमी। बुद्ध के टाइम में कौन-सी सती प्रथा थी यार? भगवान बुद्ध के समय तो सती प्रथा नहीं थी। अरे मैंने मैं आपसे बता रहा हूँ पूछा सर, एक एग्ज़ाम्पल नहीं, 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 जो पूछा वो बताओ। इधर-उधर की कहानी मत बनाओ सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिस अंधश्रद्धा आप कह रहे हो मैं बस ये आपसे कह रहा हूँ कि भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ रखी हुई हैं, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ जो रखी हुई हैं, जो स्तूप भगवान बुद्ध की अस्थियों पर बनाए गए हैं, वो स्तूप भाई आपके महापरिनिब्बाण सूत्र में लिखा हुआ है, जो बौद्ध ग्रंथ है महापरिनिब्बाण सूत्र, उसमें लिखा हुआ है कि स्तूपों को बनवाना भी है, स्तूपों की प्रदक्षिणा भी करनी है, नैवेद्य वगैरह भी चढ़ाना है, फूल और ये सब चढ़ाना है, उनकी परिक्रमा भी करनी है और इसको करने से क्या लाभ होगा? तो महकता हुआ स्वर्ग मिलेगा। ये आपके महापरिनिब्बाण सूत्र में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब भैया कोई व्यक्ति अगर यही बात मूर्ति पूजा के संदर्भ में कर रहा है कि भैया मूर्ति की पूजा करनी है, नैवेद्य चढ़ाना है, भैया अगरबत्ती घुमानी है, परिक्रमा करनी है, तो ये तो भैया अंधश्रद्धा हो गई। लेकिन यही बात अगर स्तूप के साथ करो तो ये कौन-सा विज्ञान है भाई साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों से आपको क्या लाभ है? अगर किसी मंदिर की मूर्ति से मुझे कोई लाभ नहीं, तो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से और बौद्ध स्तूपों से आपको क्या लाभ है वो बताइए मुझे? जी, अभी मैं बोलूँ सर? हाँ, जो पूछा उसका जवाब दीजिएगा। जी, जी, मैं वही उसका ही जवाब देता हूँ सर। देखिए, पहले ज़माने में जो था, ठीक है? एक तो जलाया जाता था या दफ़नाया जाता था और पारसी लोग में गीदड़ को दिया जाता है, ठीक है? जो लाश रहती है, ठीक है? दूसरी बात अभी आपको बताता हूँ मैं, जैसे अभी अभी समझो मेरे फैमिली में किसी का डेथ हो गया, तो मैं फ़ोटो लगाऊँगा या मेरा हो गया, तो मेरा फ़ोटो लगेगा क्योंकि अभी डिजिटल है। इंडिया क्या पूरा जग अभी वर्ल्ड यार में मैं क्या पूछ फ़ोटो रहा हूँ ये और आप सब क्या बोल रहे हो सुनो यार? ना मैं सर, पूछ रहा हूँ नहीं सु देखो यार मुझे देखो अगर ऐसे चर्चा करनी है आपसे विनम्र निवेदन है आप पैनल छोड़ के जा सकते हैं। मैं मान लूँगा आपके नहीं, पास नहीं, मेरी सुनो बात ना का सर। जवाब नहीं। नहीं सुनूँगा, नहीं, आप नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, आप कथा सुना रहे हो, कथा सुनने थोड़ी बैठा हूँ यार। ये भी एक अंधश्रद्धा फैला रहे हो यार। तो मैं ये आम पूछ पूजा रहा हूँ इतने कैसा का है जवाब दे सर? रहे हो। काहे सर अंधश्रद्धा फैला सर रहे हो? नहीं काहे अंधश्रद्धा स फैला रहे हो यार? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना यार। मैं जी, जी। आपसे अभी सीधा-सीधा पूछ रहा हूँ। मुझे सीधा जवाब चाहिए। आप बताइए जी। कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को पूजना या भगवान बुद्ध की अस्थियों का संरक्षण करना, ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? बस यस या नो में उत्तर दीजिए। श्रद्धा या अंधश्रद्धा क्या है ये? श्रद्धा है सर, अच्छा, ये श्रद्धा श्रद्धा है। है। अगर मैं अच्छा, मेरे अच्छा ठीक है। किसी अच्छा का रुक जाइए। किसी ठीक है, में ठीक है, ठीक है। अंधश्रद्धा क्या हो गया सर? आपका मीनिंग क्या है? मैं अंधश्रद्धा का अभी मीनिंग बताता क्या है हूँ। आपके सर मैं इसमें? अभी बताता हूँ। आपके सुनिए, पॉइंट ऑफ सुनिए, व्यू से? सुनिए। मैं बताता हूँ, थोड़ा रुकिए। अब देखो भैया, जी,
भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखना ये श्रद्धा का विषय है ना? लेकिन मूर्तियाँ रखना ये अंधश्रद्धा है भाई साहब। मतलब अस्थि पूजा करना श्रद्धा है, मूर्ति पूजा करना अंधश्रद्धा है, ठीक है? स्तूपों की परिक्रमा करना श्रद्धा है, मंदिरों की परिक्रमा करना अंधश्रद्धा है, ठीक है? स्तूपों पर नैवेद्य चढ़ाना श्रद्धा है और मंदिरों में नैवेद्य चढ़ाना अंधश्रद्धा है। लॉजिक तो देखिए इनका। और ये भाई साहब अम्बेडकरवादी जी हैं और ये बहुत पढ़े-लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। अब इनसे हम लोग समझेंगे श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या होती है। भैया आप श्रद्धा और अंधश्रद्धा का डेफिनेशन जो है ना, ये आप लोगों ने अपने आधार पर निकाल रखा है। यानी हिंदू करे तो अंधश्रद्धा है, बाकी दुनिया में कोई करे तो सब विज्ञान है। भैया इतना पक्षपाती मत बनो भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर मानते हो, कम से कम संविधान की जी। मानते हो, बाबा साहब की मानते हो, तो बाबा साहब ऐसा भारत तो कतई नहीं चाहते थे जहाँ तुम लोग अपने दूसरों को बस अंधश्रद्धा का सर्टिफिकेट बाँटो और खुद के लिए कोई सर्टिफिकेट मत रखो, जबकि करते वही हो। सर मैं भगवान बोलूँ बुद्ध अभी? भगवान बड़ी बुद्ध की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाते हो, क्यों बनाते हो? ज़रा बताना। हम भगवान राम की मूर्ति बनाएँ, अपने हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ति बनाएँ तो हम अंधश्रद्धा। तुम लोग भगवान बुद्ध की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाओ तो भैया ये विज्ञान। भगवान बुद्ध की मूर्ति से कौन-सा विज्ञान निकल के आया था ज़रा बताना? सर मैं बोलूँ? भगवान बुद्ध की मूर्ति से कौन-सा विज्ञान मिलता है ये बताओ? जी। अभी आपने बोला राम का हमने क्या मूर्ति लगाई तो हमने क्या कौन-सा अंधश्रद्धा किया? सर वो बाबरी मस्जिद तोड़ा, उसके बाद अभी राम मंदिर बना है। कौन से बौद्ध ने कौन-सा मंदिर तोड़ा? राम मंदिर बना है नहीं, राम मंदिर बना है, तो ये राम मंदिर हमने बस ऐसे ही बना लिया या हमने कानूनी प्रक्रिया से बनाया है? जो चीज़ हमें न्यायिक जो प्रणाली से सुनो, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी है, केस जीता है, कोर्ट के आदेश आने के बाद वो मंदिर बना है। संवैधानिक रूप से ये हक हमने प्राप्त किया है कि वो मंदिर बने संविधानिक तरीके से। तो संविधान मानने वाले व्यक्ति हो, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हो, तो ऐसी असंवैधानिक बात क्यों कर रहे हो तुम? जब हमने सर तो न्यायिक तोड़ा लड़ाई क्यों लड़के सर? संवैधानिक तरीके से जब हमने उसको प्राप्त किया है, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? सर संविधान में ये भी लिखा है, आप हुँ। शायद कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं या नहीं, कि नहीं, जो अच्छा आप चीज़ जानते जहाँ हैं अभी है बताइए। वहाँ ही रहेगी। हुँ। जो चीज़ जहाँ है वहाँ ही रहेगी, उसको तो जो चीज़ तोड़ना या जहाँ है तो उसको वहीं रहेगी, कुछ तो भी पहले वहाँ राम करना मंदिर था तो वहीं पर राम मंदिर आ गया, इससे समस्या क्या है तुम्हें? जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी, तो जब वहाँ पर प्राइमरी स्तर पर जब वहाँ पर मैं रामय मंदिर था और फिर वहाँ मेरा राम मंदिर आ गया प्रश्न तो समस्या क्या है? नहीं, और जब मेरा कोर्ट में प्रश्न और झूठ मत सिंपल बोलो, है। झूठ मत बोलो, और जब वहाँ पर कोर्ट में जब इस चीज़ पर बहस चल रही थी, तो तुम्हारे जैसे विद्वान वहाँ पर क्यों नहीं गए? ये मुँह फाड़ने के लिए, ये कहने के लिए कि भैया जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पर है। यानी कि तुम ये मानते हो कि जो कोर्ट का फैसला वो संविधान के विरुद्ध आया हुआ है। तुम ये मानते हो जजमेंट संविधान के विरुद्ध है, ये बोलना चाहते हो तुम। जजमेंट संविधान के सर विरुद्ध है मेरे भाई। वो न्याय नहीं था, वो फैसला था, क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ रखड़ा हुआ लो था। देखो भैया, एक लोग जी तक देखो न्याय एक नहीं था, फैसला था। एक यानी कि मेजॉरिटी तुम ये तबका मानते हो है। कि संवैधानिक सर सुनो प्रक्रियाओं ना, में, यानी तुम ये मानते हो कि एक संवैधानिक प्रक्रियाओं में न्याय नहीं होता, फैसले किए जाते हैं। अरे भैया, कैसा सर अम्बेडकरवादी है यार, ये तो कोर्ट पे ही और सर सुनो कॉन्स्टिट्यूशन ना, पे ही जुडिशरी पे ही प्रश्न उठा अभी रहा है। सर देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे कि कोई भी चीज़ तोड़ के उधर मेरा हक जताना, ये कितना सही है? अगर मैं हैं? आपका आज वो राम मंदिर तोड़ दूँ और उधर बोलूँ बौद्ध मंदिर है, फिर मैं हुँ। बोलूँ हाँ, इतना-इतना झगड़ा चलने के बाद फिर उधर बौद्ध मंदिर बन जाए, तो वो लॉजिकली आप देखते हो कि वो सही है, मैंने वो तोड़ के बिना बनाया। साक्ष्य के नहीं बनता ना भैया, आप साक्ष्य सोचो ना प्रस्तुत सर, करने पड़ते हैं ना जी। लेकिन तोड़ा क्यों सर वो? वो एक ऐतिहासिक था, जो भी था, वो ऐतिहासिक तोड़ने का कैसे किसी को हक अगर नहीं, ना ऐतिहासिक मुझे, ना था नहीं, आपको, अगर ना ऐतिहासिक था सुनो, वो ऐतिहासिक था, अगर वो ऐतिहासिक था, तो ऐतिहासिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वही वहाँ पर जिसका इतिहास था, वो मैं वही उत्खनन में बोल रहा मिला हूँ। भी। जिसका इतिहास वहाँ पर था, वो उत्खनन में मिला कि नहीं मिला? पुरातात्विक साक्ष्यों में उसकी पुष्टि हुई कि नहीं हुई? ये कौन-सा इतिहास है यार, कि तुम ये कहना जो चाहते हो कि भैया हाँ, जी। जी, जो नहीं, एएसआई थे मोहम्मद सर, उन्होंने खुद ये किया है, उन्होंने खुद कहा है तो कि उन्होंने जो ये गलत साक्ष्य बोला? मिले हैं, हाँ, किसके साक्ष्य मिले नहीं थे? मैं बोल रहा हूँ ना, उसको ही कोड करके बोल रहा हूँ सर, कि हुँ, उधर हुँ, जो हुँ, साक्ष्य मिले हैं, वो चलो राम के ही है। मैं मानता हूँ चलो हुँ, राम के ही थे। हाँ, राम उधर ही जन्मे थे, अयोध्या में, हुँ, जिधर हाँ, अभी राम मंदिर है। लेकिन हुँ, मेरा क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है कि अच्छा। अगर मैं किसी का घर उजाड़ के मेरा घर क्यों हुँ। बाँध रहा हूँ? ये समझ रहे हैं भैया आपको?
नहीं, पहले तो वहाँ देखो कि राम जी का घर पहले उजाड़ा गया था ना जी। जब तुम ये मान लिए कि किसी का घर उजाड़ करके और अपना निर्माण करना गलत है, तो पहले ये देखो कि घर पहले उजाड़ा किसका गया था? पहले घर राम जी का उजाड़ा गया था। अ, अरे देखो अभी आप काहे फिर उजाड़ा से वही, राम जी अभी का घर? जो बुद्ध को ये मान लिया ना, जब टीला तुमने लगा ये के, मान लिया नहीं, सुनो कि तुम कितने ज़्यादा पक्षपाती व्यक्ति हो, जब तुमने खुद मान लिया कि हाँ, एएसआई में जो खुद वहाँ के जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी जो लोग थे, उन्होंने जब खुद जी, तुमने खुद बोला ना अपने मुँह से कि हाँ, वो मैं जी, जी, मानता हूँ बोलिए। कि वो प्राचीन जी, हिंदू धार्मिक स्थल था, ठीक है? नहीं और ऐसा तुमने नहीं ये भी बोला मैं, बोला कि हाँ, हिंदू राम जी धार्मिक वहीं था। जन्मे। तो जब चलो मैं मान वहाँ लेता पर हूँ राम प्राचीन मंदिर, सबूत हाँ, सुनो राम ना मंदिर यार, था, मैं नहीं बोल सुनो जी, मुझे बोलने दो, बीच में मत टोको। तुमने जो बोला वो हमने सुना भैया। तो जब आपने खुद बोला कि भैया उसका प्राइमरी इतिहास जो है, उसका जो प्रारंभिक इतिहास है, वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि जब राम मंदिर के अवशेष वहाँ पर नीचे हैं, तो इसी से साफ पता चलता है कि भैया उसके ऊपर जो भी चीज़ें थीं, वो बाद में बनी, यानी कि अतिक्रमण के दौरान बनी, अतिक्रमण करके बनी। तो अतिक्रमण और देखो अतिक्रमण करना और बनवाना दोनों अलग चीज़ है। अगर आप इंटेंशनली किसी की चीज़ पर कुछ चीज़ बना लेते हो, तो ये अतिक्रमण है। और आप खुद जब इस चीज़ को मान रहे हो देखो, जुडिशरी में हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा पढ़े और विद्वान लोग रहते हैं। और ये इतना लंबा केस चला है कि उसमें दोनों ही पक्ष के जुडिशरी के एक से एक उद्भट विद्वानों ने जो है उसमें अपनी सहभागिता ली है। चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, मुस्लिम पक्ष के हों, किसी भी पक्ष के लोग हों। एक से एक उद्भट विद्वान, एक से एक कानून के जानकारों ने इतने लंबे समय तक बहस की है, चर्चा की है, परिचर्चा की है। उसके बाद से तब जाकर के जुडिशरी में ये आदेश आया कि कौन-सा स्थल किसका है और वहाँ पे क्या फैसले हैं। उसका सम्मान करने की जगह पे तुम उसमें नया विवाद पैदा कर रहे हो। यानी कि बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर किसी को कोई न्याय मिल जाएगा, कोई अधिकार मिल जाएगा, तो तुम उसका विरोध करोगे, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन का ही विरोध करने बैठ जाओगे। कैसे व्यक्ति हो यार? सर देखिए मैं, आप देखिए आप गलत जगह पे जा रहे हैं सर, मैं ये बोल रहा नहीं, था गलत जगह पे कि आप जा रहे हैं। ठीक है, आप बोल आपको रहे ये हैं ना, मुद्दा ही नहीं छेड़ना चाहिए था। नहीं, आपने आपको ये मुद्दा ही नहीं छेड़ना चाहिए था। सुनो तो सही। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे ये सीधा-सीधा पूछा था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना, स्तूप बनाना, उसकी प्रदक्षिणा करना या उसके प्रति किसी भी तरह का विश्वास या अविश्वास रखना, क्या ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने से क्या लाभ? आपको ये बताने की जगह पे आपने पूरा राम मंदिर की बात छेड़ दी। भैया जिस परिसर में राम मंदिर बना है, जिस परिक्षेत्र में राम मंदिर बना है, आज जाकर देखो कि अयोध्या की दशा और दिशा सब बदल चुकी है। पहले अयोध्या कैसी थी और आज जाके देखो अयोध्या कैसी है। चाहे वहाँ का मुस्लिम हो, चाहे वहाँ का हिंदू हो, उनकी दशा, दिशा सब कुछ बदल चुकी है। उनकी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। ये नहीं दिखाई देता? वहाँ लोग वो देखने नहीं जाते हो? आप मुझे बस ये बताओ ना कि अगर मंदिर बनवाना या मूर्तियाँ बनवाना अच्छा चलो ठीक ये बताओ मंदिर और मूर्ति बनवाना श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? सर मूर्ति पूजा हम में अलाउड नहीं है, पहली बात तो, तो फिर मूर्ति क्यों ठीक है? बनाते हो? मूर्ति पूजा हम नहीं भगवान करते बुद्ध की हैं। मूर्ति क्यों बनाते हो? फिर भगवान सुनो बुद्ध ना की सर, मूर्ति क्यों बनाते हो? हाँ, सुनो ना, अभी जो हाँ राजा बताओ। थे, जैसे सम्राट अशोक थे, नहीं, चक्रवर्ती, नहीं उस समय का छोड़ दो, उस समय का छोड़ दो। अभी बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ क्यों बन रही हैं? अभी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों बन रही हैं? देखिए अभी जो बन रही है ना, वो हुँ। श्रद्धा है, अंधश्रद्धा से नहीं बन रही। अभी आप अगर राम की बना रहे हो, तो बनाओ ना आप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। कौन आपको ऑब्जेक्शन ले रहा है? कोई ऑब्जेक्शन लिया राम के लिए? हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं बनाओ, मत अभी तो बनाओ। तुमने इसी पर स्पीच दिया। अभी तो तुमने बोला अब कह रहा है कि हमने तो भाई तुमने मैंने तुम्हारी 2 मुँह चीज़, से ही आप 2 पलट चीज़ें दिया, आप बात इसमें, पलट रहे हो यार। जी, आप 2 मुँह चीज़ पे ही इसमें बोल दिया, आप ये बात कर रहे हो पलट सर, रहे हैं आप। डाल रहे हो। इसमें राम आप मंदिर का मैं बोल रहा हूँ ना, वो गलत था। मंदिर तोड़ के जो बनाया वो गलत था। अगर आपको हाँ, लीगली ही तो लड़ना था, एज़ पर मंदिर कॉन्स्टिट्यूशन ही तोड़ के लड़ना जिसने था, जो तो बनाया आप वो बिना गलत था, तोड़े तो भी लड़ जब गलत सकते था थे। तो गलत में सही जब गलत था तो सही होना चाहिए था ना, तो गलत था सही हो गया। भाई मंदिर तोड़ करके सर वहाँ पर कुछ बनाया गया किसी था, भी चीज़, जी, जी, बात ही खत्म करो। जी, जी, जो किसी चीज़ भी चीज़ का जो है, नहीं आप किसी भी चीज़ अगर का जो है मुझे उससे मतलब नहीं हक है। लड़ना चाहते हैं, तो मुझे आप सिर्फ़ इतना बताओ कि भगवान बुद्ध की मार मूर्ति के नहीं या तोड़ के नहीं। भगवान बुद्ध की मूर्ति क्यों बनाई जाती है इसका जवाब दो ना यार मुझे। क्यों बनाते हो भगवान बुद्ध की मूर्ति? क्या मिलता है उससे? मूर्ति से क्या मिलता है? सर मैं वही बता रहा हूँ। क्या देखिए मिलता है अभी मूर्ति?
अभी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि वो मूर्ति है। अभी देखो, मैं अगर बुद्ध का भी मैं देखता हूँ मूर्ति, ठीक है? मतलब भगवान बुद्ध तो की मुझे मूर्ति देख बिलीव लगता के है कि हाँ, ये आप बोलते हो कि बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति है ना? ऐसा है क्या? भैया? क्या भगवान बोल रहे बुद्ध आप? की मूर्ति क्या? भगवान बुद्ध की मूर्ति देख के तुम ये बिलीव करते हो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है? अरे नहीं सर, फिर सर आप क्या है? गलत जगह पे जा रहे हो। फिर क्या सर बताओ? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ अभी भगवान राम को देख के आपको क्या लगता है मूर्ति को देख के? भगवान बुद्ध की मूर्ति जो बन रही है, उससे लाभ क्या है? बस ये बताइए मुझे। भगवान बुद्ध की जो अस्थियों की देखिए, पूजा की जा रही है, उससे लाभ क्या है वो बताइए? अगर जी, आप लाभ नहीं बता पा रहे हैं सर, अगर आप जी, जी, मैं बता रहा हूँ सर आपको, आप सुन ही नहीं रहे। देखिए, बताएँ। मेरे पापा है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उसमें मैं लाभ देखूँगा मेरा? हुँ? अगर मैं मेरे मम्मी-पापा से प्यार करता हूँ, तो मैं उसमें लाभ देखूँगा मेरा क्या है? मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगा, मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा देखोगे आप? नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि मम्मी-पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ सर आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या सोसाइटी में बोल रहा हूँ, वो भी सर लोग इसी मैं क्या सोसाइटी बोल में रहा हूँ, रहते हैं। अगर नहीं, मैं देखो मेरे मम्मी-पापा से मैं बात प्यार नहीं कर करता रहा हूँ हूँ, कि कोई तो उसमें आपके मैं जो लाभ देख के धार्मिक माता प्यार सुनो यार, करूँगा। भगवान बुद्ध जो आप है ना, बोलने नहीं दे रहे हो सर। भगवान बुद्ध के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, मम्मी-पापा पर, राम मंदिर पर, सब पर बोल रहे हो, लेकिन जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर नहीं बोल रहे हो। मैंने सीधा पूछा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने से, स्तूप बनाने से या स्तूपों में रखी हुई अस्थियाँ पूजने से लाभ क्या है वो बताओ ना मुझे? जैसे राम मंदिर बनाने से लाभ है वही सर। क्या लाभ है बताओ ना? क्या लाभ है? राम तो मंदिर से क्या उधर जो कंपेयर कर रहे हो अभी यार? तुम बोध अपनी गया लाभ बताओ, बो, मुझे बो, क्या लाभ है? अभी आपने बोध गया देखा नहीं सर, कितना सजा हुआ था, आपने एक भी अच्छा, स्ट्रीम नहीं किया। बोध गया सजा हुआ था, जी, तो बोध गया की सज जाने से क्या लाभ है सर? तो उधर जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है वो बढ़ जाता है सर, लोगों में अच्छा, टूर्स जो और फॉरेनर्स ट्रैवल्स बढ़ आते हैं, जाता है मतलब उधर रहने का पर्यटन होटल्स चलते हैं, तो ये हुँ, सब बढ़ जाता है ना सर। चलो ये बहुत बढ़िया कि डॉलर तुमने अभी करेक्ट बोला डॉल कि हाँ, अब करेंसी एक्सचेंज होता है ना सर, डॉलर ये सब। जी, रुक जाओ। जी। अभी जाकर के इतने देर के बाद से अब जाके ये बंदा सही फैक्ट पे बात किया है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, किसी के भी हों, बौद्ध को हों, जैन के हों, हिंदुओं के हों या फिर मुस्लिम्स के भी जो हैं और इसीलिए आप देखोगे अब जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो उनका संरक्षण रक्षण सरकारें या जो राज्य सरकार है वो इसीलिए करती हैं कि भैया उनसे जी सर। जो है विदेशी यात्री आते हैं, अच्छा पैसा आता है, टूरिज़्म को बल मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, अब टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, पैसा लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए टूरिस्ट खूब ज़्यादा आएँगे, विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ेगा, तो कुल मिला-जुला करके इन्होंने एक लाभ ये बताया कि भैया इन मूर्तियों को बनाए रखने से, इन स्तूपों को रख-रखाव करने से इतना ही लाभ है, धनालाभ है। धन का लाभ है और ज़रा सोचिए किस व्यक्ति के नाम पर धन लिया जा रहा है? उस व्यक्ति के नाम पर धन लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने धन, धान्य, राज, रियासत, सुख-सुविधाओं के त्याग करने की बात की थी और ये कहा था कि ये सभी हमें निर्वाण की तरफ नहीं लेकर जाते। बुद्ध ने कहा था निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको धन-धान्य यहाँ तक कि आपको समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग करना है। सांसारिक बंधनों के त्याग के बाद ही आपका चित्त शुद्ध होगा और चित्त की शुद्धि से ही आप निर्वाण के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, बुद्ध के कथन में और बुद्ध के साथ होने वाली घटनाओं में कितना बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है। मतलब कि जो लोग बुद्ध को मानने की बात करते हैं, जो लोग बुद्ध के दर्शन और बुद्ध की विचारधारा के प्रासंगिक पहलू हैं, यानी भगवान बुद्ध के विचारों के जो पहरेदार हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को न मानते हुए भगवान बुद्ध के बड़े-बड़े स्तूपों को खड़ा किया, बड़े-बड़े स्थलों को खड़ा किया और बड़े-बड़े जो है वो इस तरह के धार्मिक प्रयोजनों को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? कि दूर देश से लोग यहाँ पर आएँ और बुद्ध की मूर्तियों को देखें, बुद्ध के अस्थि अवशेषों की प्रदक्षिणा करें, स्तूपों की प्रदक्षिणा करें और फिर अपने घर चले जाएँ। क्योंकि भाई
जब कोई भी विदेशी आता है, तो ऐसा थोड़ी है वो यहाँ आता है तो पैसा खर्चा करता है, यहाँ से पैसा लेके थोड़ी जाता है। ये थोड़ा है कि स्तूपों में से उसको पैसा मिलता है। तो वो अपने जीवन भर की कमाई में से कुछ अंश जो है लाता है और फिर इन बौद्ध स्थलों को घूमता है, यहाँ पर लुटाता है, चला जाता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो इससे एक लाभ तो भाई सरकारों को हो रहा है और बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा ज़रूर मिल रहा है। लेकिन क्या ये भगवान बुद्ध की विचारधारा से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यानी कि क्या उस व्यक्ति से मिल रहा है जिस व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया है? वो व्यक्ति क्या चाहता था? जिस व्यक्ति के नाम पर आप इतना बड़ा राजस्व ले रहे हैं, वो व्यक्ति क्या चाहते थे? क्या वो यही चाहते थे कि व्यक्ति सांसारिक बंधनों में ऐसे ही बँधा रहे? वो तो निर्माण की बात करते थे ना। वो तो मुक्ति की बात करते थे ना। वो दुःख निवृत्ति की बात करते थे ना। लेकिन आप तो सारे उपक्रम ऐसा कर रहे हो कि आप सिर्फ़ दिनों-दिन दुखों में बढ़ो, दुःख में जाओ। और आज तो परिस्थिति ऐसी है, अभी मैं आपको ही देखता हूँ, आप यहाँ पर आकर के एकदम साधु बन जाते हैं। जबकि हमारे कमेंट सेक्शन में आपने कितनी गालियाँ लिख रखी हैं हमारे देवी-देवताओं के लिए। और हमारे स्ट्रीम में आते हैं तो आप इतने सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष बन जाते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। और चैट बॉक्स में देखता हूँ गाली-गलौज करते रहते हैं। तो क्या सीख रहे हैं आप भगवान बुद्ध से? यही दोहरा चरित्र कि सामने कुछ और, किनारे कुछ और। ये तो नहीं सिखाते होंगे भगवान बुद्ध बिल्कुल। तो ले दे के आपने एक लाभ सुझाया, लेकिन वह एक लाभ जो है, वो तो सरकारी तंत्र के व्यवस्थापन में काफ़ी महत्वपूर्ण भाई राजकोष के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो। आपका लाभ क्या हुआ वो बताएँ? जैसे मुझे एक चीज़ समझा दें, आप अपना नहीं समझा पा रहे हैं तो मुझे चीज़ बताएँ। मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं जाऊँ और स्तूपों की परिक्रमा कर लूँ, ठीक है? कोई स्तूप में मैं गया, स्तूप का 10 बार, 12 बार परिक्रमा कर लिया, वहाँ पर नैवेद्य वगैरह चढ़ा दिया, ठीक है? भगवान बुद्ध की मूर्ति को हाथ जोड़ भी लिया, तो उससे मुझे क्या लाभ मिला? वो लाभ मुझे समझा दीजिए। अगर मैं ये करूँ, तो मुझे लाभ क्या होगा? वो लाभ समझाइए। क्या उसमें से मुझे कुछ मिलेगा? भगवान बुद्ध उसमें से देंगे मुझे कुछ? स्तूपों में से कुछ मुझे ऊर्जा मिलेगी या भगवान बुद्ध की मूर्ति के दर्शन करने से मुझे कुछ लाभ हो जाएगा? वो लाभ आप नहीं समझा पा रहे हैं। अब लगता है वो भी मुझे ही समझाना पड़ेगा क्या? बताइए बौद्ध होने के बाद भी जब आप बुद्धिज़्म को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं, जब आप बौद्ध विचारधारा या बौद्ध इस तरह के प्रयोजनों को जब आप उसकी सापेक्षता, उसकी महत्वता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो काहे के लिए आप लोग हमारे यहाँ डिबेट करने के लिए आते हैं? जब आप लोगों से ये सब हो ही नहीं पाता है तो? बताइए। जी सर, आप बोल रहे हो बराबर है। देखिए, नहीं, अभी मैं फ़ायदा आप पूछ रहा हूँ यार, बरोबर छोड़ दो यार। एक फ़ायदा तो आपने बताया तो भैया उससे तो भैया राजकोष में वृद्धि होगी। हमारे देश के जी, अभी दूसरा मुद्रा फ़ायदा भंडार बताऊँ? में वृद्धि होगी। अब दूसरा फ़ायदा जी, मेरा अपना खुद का दूसरा बताओ, बताऊँ? अगर मैं बताऊँ? भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे रोज़ जाकर के उनको प्रणाम करूँ, उससे जी, मुझे क्या फ़ायदा? वो जी, बताओ। हम प्रणाम करते हैं 3 बार झुक के, अरे मैं ठीक है? 5 बार कर लूँगा यार, मैं 5 बार करूँ भगवान बुद्ध सुनो को तो प्रणाम, सही से। तो मुझे क्या लाभ हम होगा? बस वो दूसरा दूसरा फ़ायदा होता है, हम विपश्यना करते हैं सर। नहीं, मैं पहले विपश्यना प्रणाम केंद्र आपने सुना पहले होगा। प्रणाम का फ़ायदा समझाओ, फिर विपश्यना में जाऊँगा अभी। पहले प्रणाम करूँ तो क्या उससे सर? लाभ हाँ? मैं भगवान बुद्ध हेलो? को हाँ, दिन में 5 बार प्रणाम करूँ, रोज़ उनकी मूर्ति के सामने हाँ। जाकर के 5 बार उनको प्रणाम करूँ, तो उससे मुझे लाभ क्या होगा वो बताइए? तो मैं वही समझा रहा था, लाभ कुछ नहीं होता है। लाभ कुछ नहीं होता है ना? आप योगा फिर करके मैं तो उसमें नहीं क्या फिर लाभ जब होता है कोई ला आपको? तो फिर जब कोई लाभ नहीं होता है तो फिर काहे ये सब करना यार? तब फिर काहे भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम करना? काहे स्तूपों के दर्शन करने के लिए जाना फिर? फिर नहीं जाना चाहिए, स्तूपों का दर्शन नहीं करना चाहिए, फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि लाभ तो आपने बोला कोई नहीं है। तो वही तो बात है ना सर, अगर आप भी बोल रहे हो ऐसा, तो राम का भी आप मत जाइए, क्यों मंदिर बनाया आपने तोड़ के? ये अच्छा अच्छा मतलब तो भगवान राम ने तो ये नहीं कहा था कि भैया सांसारिक बंधनों में दुःख है और दुःख का कारण है और भैया जो है आप राज छोड़ दो, रियासत छोड़ दो, धन छोड़ दो, वैभव छोड़ दो, इसका कहीं व्याख्यान अरे भगवान सर राम ने नहीं 14 साल वनवास किया था, आप जानते ही नहीं राम वो को अपने फिर। पिता के लिए किया था ना, अपने पिता के व्रत क्या अपने पिता यार के आप प्रण की रक्षा के लिए किया था ना, लेकिन छोड़ो नैतिक छोड़ो जीवन में छोड़ो छोड़ो भगवान राम जाने तो दो। राजा थे। सुनो, हेलो, 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 नहीं हेलो। सर, भाई सर चलो गुड दैहिक नाइट। जीवन में, व्यक्तिगत नहीं, जीवन में नहीं, तो नहीं। भगवान श्री आप रामचंद्र मैं जी समझ राजा थे, गया वो आपको क्या राजा वाले कहना है। शासन पर चलो गुड नाइट, आई लव यू क्या ऑल, उतने टेक केयर। काहे भाग रहे हो? अरे भागो मत भैया, रुको, 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 रुको। अब अरे! ये तो भाग लिया। वाह भाई साहब!
ये तो भग लिए, मैंने ऐसा कौन-सा गड़बड़ सवाल पूछा यार, ये तो चलेगा। अब बताइए, ये बुद्धिज़्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं भाई लोग। मतलब इतने देर के बहस में ये हमको ये तक नहीं समझा पाए कि अगर भगवान बुद्ध को मैं प्रतिदिन प्रणाम कर रहा हूँ, तो उससे मेरे व्यक्तिगत जीवन में लाभ क्या है? बौद्ध होने के बाद भी इन लोगों को इतनी सी समझ नहीं है कि इससे लाभ क्या है एक व्यक्ति के निजी जीवन में। मैं बौद्ध नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी प्रतिमा जो है, प्रतिमा ख अनायास नहीं बनती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, किसी की भी प्रतिमा अनायास नहीं बनती है, क्योंकि प्रतिमा का भी अपना विज्ञान होता है, जिसको हम प्रतिमा शास्त्र कहते हैं। चाहे बुद्ध भगवान की प्रतिमा बने, भगवान विष्णु की बने, शिव जी की बने, किसी की भी प्रतिमा बने। तो कोई भी प्रतिमा, प्रतिमा शास्त्र के अंतर्गत बनती है और प्रतिमा शास्त्र के अंतर्गत जो प्रतिमाएँ बनती हैं, उन प्रतिमाओं का अपना एक स्थापत्य होता है। जब हम पहली बार किसी मूर्ति का दर्शन करते हैं, सपोज़ करो मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति ही देखने जा रहा हूँ। मैंने पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखा। तो सबसे पहले देखो कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का प्रतिमा शास्त्र क्या है, उसका स्थापत्य क्या है? उसके स्थापत्य में जो विशेषताएँ हैं ना, सबसे पहले उन विशेषताओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान बुद्ध का वो सौम्य स्वरूप जो है, जब हम उसके दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर अद्भुत शांति का बोध होता है, क्योंकि वो प्रतिमा ही ऐसी बनती है, जो अथाह शांति का परिचायक है। तो सबसे पहला लाभ ये है कि आप अगर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, तो आप धीरे-धीरे उस अथाह शांति से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर उसके प्रति श्रद्धा है। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, तब। तो पहला लाभ यही है कि आप जिसकी भी प्रतिमा के आगे जा रहे हैं, उस प्रतिमा से आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उसका जो ऑरा है, उस ऑरा से अपने आप को बाँध रहे हैं। दूसरा हमने इनसे ये पूछा कि प्रणाम क्यों करूँ? तो भई प्रणाम करने का तात्पर्य होता है, प्रणाम हमारी संस्कृति का सबसे पुराना कल्चर है। जब हम प्रणाम करते हैं, जब हम झुकते हैं, तभी हम कुछ प्राप्त करते हैं। अकड़ने से कुछ नहीं मिलता। तो संसार में जिसके भी सामने आपने प्रणाम की भावना रखी है, वहीं से आप कुछ पाने की लालसा रख सकते हैं। बिना प्रणाम किए आप किसी से कुछ न प्राप्त करो, किसी से कुछ न प्राप्त करो, क्योंकि बिना प्रणाम किए अगर आप कुछ हासिल करते हो, तो वो हासिल नहीं कहलाता। क्योंकि आप जिसके सामने गए हो ना, तो आप एक याचक हो और वो दाता है। जिसके भी सामने हो, तो आप एक याचक हो और वो दाता, और याचक हमेशा अकड़ के नहीं माँगता। याचक की भी अपनी एक विधा होती है।